रेशियो का क्वेश्चन चल रहा था बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है देखो बता देते हैं बेटा। सर जो दो बार है उसको कहाँ लिखेंगे अपन, बीच में। अभी मध्यानुपात में अपन क्या करते हुए आए सर, जो बीच में आता है उसको कितनी बार लिखते हैं, 2 बार। अब जो 2 बार दिख रहा है उसको कहाँ लिखोगे बेटा, बीच में। यहाँ 2 बार कौन दिख रहा है सर, बी दिख रहा है, तो इसको हम बीच में लिख रहे हैं बेटा। तो हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का मान कितना है बेटा, 7:9, और बी अनुपात सी का मान कितना है बेटा, 5:11। पहले भी हमने आपको बताया था, आज भी बता रहे हैं बेटा, जब जगह खाली होगी तो सबसे पहले कब्जा कौन करेगा, पड़ोसी। क्लियर है, ना ऊपर वाला ना नीचे वाला, कौन कब्जा करेगा बेटा, पड़ोसी। तो जरा बता दो, यहाँ पड़ोस में कौन है बेटा, 9, तो कौन आएगा बेटा 9। यहाँ कौन आएगा बेटा, 5। बोलो क्लियर है क्या बेटा। तो यहाँ से अपन ने सर रेशियो निकाला। अच्छा ध्यान रहे, रेशियो निकालने से पहले इधर ध्यान से सुन लो बेटा, आगे आगे बड़ा आसान हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने से पहले सर इनके जो रेशो हैं इसमें देख लो कुछ कट रहा है क्या, कभी ध्यान रहे। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ, यहाँ मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लें अपन, सर यहाँ पर क्या है मेरा, 7 की जगह 9 है। क्या है सर, यहाँ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा 7, और यहाँ मेरा 9 है। थोड़ी देर के लिए इसको हटा दीजिए। तो सर हम क्या करेंगे, ये 9 भी काट देंगे, ये भी काट देंगे, और ये भी काट देंगे। बाकी का जो रहेगा हम क्या कर देंगे सर, मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे 7, 5 और 11, क्या याद रहेगा, ये आगे आपको बता दिया जाएगा बेटा किस तरह से करना है। तो ये आपको याद रखना है कि सर जो कटेगा ना, तो वो केवल एक बार में एक ही जगह कटेगा। ऐसा नहीं है बेटा कि 9 यहाँ है तो नीचे 9 भी काट दो। अगर 2 9 है तो केवल एक ही 9 कटेगा। इस क्षेत्र में 2 9 है तो केवल एक ही 9 कटेगा। इस क्षेत्र में 2 9 है तो केवल एक ही 9 कटेगा। बोलो क्लियर है क्या। तो चलिए आगे करते हैं सर। कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 पंजे 35, 9 पंजे 45, और 11 नम्मे 99। कौन सा आंसर आ रहा बेटा, पहला वाला। चलिए दूसरा वाला करके बताइए। वो आ गया क्या, ये वाला करो बेटा। एक पैर में एक कटेगा बेटा। चलो देखो इधर बेटा, सर बीच में कौन आएगा, बी आएगा। तो यहाँ लिख देते बेटा ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का मान कितना है, 3:4। बी अनुपात सी का मान कितना है, 8:9। तो बताइए बेटा यहाँ सबसे पहले क्या आएगा, क्या आएगा बेटा 4, यहाँ क्या आएगा 8। अब देखो बेटा यहाँ बता रहा हूँ कैसे कटेगा। सर 4 कट रहा है तो 4 एकम 4, 4 से कट गया 4 एकम 4, पर यहाँ 4 नहीं है पर 8 है। तो काट दूं क्या सर, कितनी बार कट जाएगा, 2 बार। तो यहाँ 2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। सर 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ कुछ नहीं है पर 4 का मल्टीपल है 8, तो 8 को काट दो, कितनी बार कट जाएगा, 2। अब मल्टीप्लाई कर दो जो जो बच रहा है बेटा। तो क्या क्या बच रहा है सर यहाँ पर, तो 3 दूना 6, और 8 का 8 ही आएगा, और 9 का 9 ही आएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 6 8 9। अब पूछा हमसे क्या है सर, ए और सी का। पूछा हमसे क्या बेटा, ए अनुपात सी का। तो सर ए का कितना है 6, सी का कितना है 9। तो क्या 3 से कट रहा है क्या, तो 3 दूना 6, और 3 तिया 9। आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 2:3। बोलो क्लियर है क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला करिए। कितना हो रहा है, 9 और 8। ए और सी का ही पूछा बेटा, क्या लिख दें सर, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए अनुपात बी का मान कितना है, 3:2। बी अनुपात का कितना है, 3:4। बताइए यहाँ क्या आ जाएगा सर, 2, यहाँ क्या आ जाएगा 3। अब ध्यान रहे, आप ये मत सोचना कि बेटा हमारे को किसका निकालना है, ए और सी का, तो हम इसको काट के कर दें। कर भी सकते हो, इसी को समस्या नहीं है, पर ध्यान रहे कि जब अगर अपन काटने का नियम लगा रहे हैं और अगर तीनों का पूछता है, तो तीनों के लिए बेटा तीनों कटना जरूरी है। अभी हमसे पूछा क्या है, केवल ए और सी की बात चल रही है बेटा। पूछा उसने क्या है, ए और सी की, तो बीच वाले को देखो ही मत आप। तो सर कुछ कट रहा है क्या,
कुछ नहीं कट रहा तो क्या गया बेटा 9:8। बोलो क्लियर है क्या बेटा? तो आंसर क्या आएगा सर 9:8। अगर यहाँ कुछ कटने जैसा होता केवल इन दोनों में ही तो सर काट के हम वाला आंसर लिख देते हैं। बात क्लियर है? पर तीनों के लिए वो मान्य नहीं होता बेटा, तीनों के लिए तीनों में कटना जरूरी है। ये वाला करके बताइए। बताओ बेटा क्या हुआ? 3 4 ऑप्शन में नहीं, 1 3। चलो देखो बेटा, सर क्या लिखते हैं? ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है बेटा, देखना यहाँ पर सर ए अनुपात बी का मान कितना है 3:5। तो यहाँ क्या लिख देंगे सर 3:5। सर क्या बी अनुपात सी का मान है क्या? नहीं सर, सी अनुपात बी का है, तो बी के नीचे बी का मान लिख दें। तो बी के नीचे क्या लिख दें सर 2, और सी के नीचे क्या लिख दें बेटा 3। बोलो क्लियर है क्या बेटा? कितना है सर 2 और 3, 3 ही है। अब सी अनुपात डी का मान दे रखा, कितना दे रखा बेटा 5:6। बोलो क्लियर है क्या बेटा? अरे कोई दिक्कत तो नहीं है? अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर। बताइए यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ क्या आएगा सर 5, यहाँ क्या आएगा 3, यहाँ क्या आएगा बेटा 2, यहाँ क्या आएगा 5, यहाँ क्या आएगा बेटा 5। अब देखो क्या कट रहा है, 5 5 कट रहा है सर, 5 5 सब में कट रहा है सर। ये 5 खत्म हो गया, ये 5 काट दिया अपन ने, इधर से ये 5, कोई सा भी 5 काट सकते हो पर काटना है कि इधर से 5 काट दीजिए, इधर से 5 काट दीजिए। और कुछ कट रहा है क्या सर? इसके अलावा कुछ नहीं कट रहा है। 2 2 यहाँ पर है पर यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है पर यहाँ है पर बीच में नहीं है। कोई बात नहीं, सीधे मल्टीप्लाई कर दो तो 3 दूना 6, 5 दूना 10 और 3 पंजे 15 और 6 तिया 18। अब पूछा किसका है? ए और डी का। ए और डी का क्या बन गया सर 6 कम 6 और 6 तिया 18। आंसर क्या आ गया बेटा 1:3। कहाँ गलती हो गई सर? सर हमने रट लिया, हमने ये बी अनुपात सी रख लिया तो यहाँ 2:3, 3:2 रख दिया। जबकि गलती क्या है बेटा? सड़ी सी गलती है कि क्या है यहाँ पहले सी दे रखा है और बाद में क्या दे रखा है बी। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का एक क्वेश्चन बेटा आपके पास प्रैक्टिस के लिए नहीं है तो मैं सीधे क्वेश्चन यही लिख देता हूँ, आप जरा करके बताइए क्या आंसर आएगा बेटा। ए अनुपात बी दे रखा हूं मैं 3:4, बी अनुपात सी दे रखा हूं बेटा 8:9, सी अनुपात डी दे रखा है बेटा मैंने 12:5। बताइए। ए और डी का बताना बेटा। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी कितना दे रखा है बेटा 3:4, 8:9 और 12:5। यहाँ क्या आ जाएगा सर? अरे यहाँ क्या आएगा 4 4 9 12 12 और 8। पूछा क्या है? ए और डी। फालतू चीजें देखो ही मत, केवल किसको देखो सर? ए और डी को देखो। केवल किसको देखो सर? ए और डी को। तो देखो कुछ कट रहा है क्या? तो सर 4 से कट रहा है, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। बोलो कट रहा है क्या सर? 3 तिया 9 से ये 9 खत्म। अरे हो गया खत्म, बचा क्या? केवल 8:5। क्या बचा है सर? 8:5। इसका आंसर आ जाएगा। चलिए ये वाला करिए, कल ये तरीका हमने आपको समझाया था। कितना आएगा बेटा 6 4 3? क्या बताया था बेटा? इनके बट्टे में रख दो सर, जो बट्टे में बचेगा वो इसका मान होगा। तो एलसीएम ले लो बेटा इनका। इनका एलसीएम आ जाएगा सर 12। 12 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, 12 का यहाँ कर दो, 12 का यहाँ कर दो
तो ये आ जाएगा सर 6 बार, ये आ जाएगा कितनी 4 बार, ये आ जाएगा 3 बार, आंसर क्या आ जाएगा 6 4 3। क्लियर है क्या बेटा? चलिए आगे बढ़िए। LKG LKJ 1200। चलो कुछ नहीं है बेटा, किसका मान दे रखा है सर? LKJ का मान दे रखा है, और क्या दे रखा है सर? 1/2, 1/3 और 1/4। बताओ क्या करें? एलसीएम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर दें। एलसीएम लेके मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई काय का होगा सर? 12 का। 12 का यहाँ कर दीजिए, 12 का यहाँ कर दीजिए, 12 का यहाँ कर दीजिए, तो ये हो जाएगा बेटा 3, और ये हो जाएगा अपना कितना 4, और ये हो जाएगा आपका 6। अच्छा, दूसरा तरीका आपको केवल लोगों ने ये बताया होगा कि जिसका मान चाहिए उसको छुपा लो। ये नहीं बताया आपने? नहीं पढ़ा क्या? अरे ये बहुत सारे लोग बताते हैं कि इसका मान छुपा लीजिए आप, और फिर इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर इसका मान छुपा लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर इसका छुपा लीजिए, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो बेटा ये तरीका भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ देखो बेटा, अपना LKG का मान कितना आ गया? अपना LKG का मान आ गया 6 4 3। तो ये कितना हो गया बेटा? सर ये रेशियो में हो गया सर 13। तो रुपए में किसके बराबर? आप बोलोगे 3900 के बराबर। क्लियर है क्या? 13 से काट दें सर, 13 से काट दे, 13 या 39, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 300। किसका मान पूछा है? के का। के का कितना है? 4। तो 4 क्या हो जाएगा बेटा? कितना? 1200। क्लियर है क्या बेटा? आज सबको मजा आएगा बेटा, आज के दिन सब खुश होंगे, हम मैथ सीख गए हम। सिंपल है, तो जोड़ के काटा पीटी करना है बस। कितना आ रहा बेटा? क्या है सर? 1 6 से 9 है। 1 6 से 9 का जो रेशो है वो बटेगा किस में बेटा? 6 5 11 और 2 13। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। 650 कर दिया। 65 क्यों कर दूं मैं इसको 0 कर देता हूँ ना बेटा। यहाँ 4 मिस्टेक करनी पड़ेगी, मैं एक ही मिस्टेक कर दूं तो बेटा क्या यहाँ मान कितना आ जाएगा सर? 130 आ जाएगा क्या? अब आपको क्या बताना है? इनके भाग बताना है, बी का भाग बताना है। बी का रेशियो क्या है बेटा? 5। तो 13 पंजे 65, मतलब आंसर कितना आ जाएगा? 650। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ये बी का भाग निकाला है अपन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला करके बताइए। चलो देखने दो बेटा, समझना। मिश्रण आप सभी ने अच्छे से पढ़ा बेटा, और अच्छे से पढ़ाया हमने, तो वो बात की बात करेंगे मिश्रण की, पहले इसकी बात कर लें। सर रेशो में कल की क्लास ली थी और हमने आपको बोला था कि जब रेशो 2:3 के रूप में हो और आप इसका मल्टीप्लाई कर दे तो किसी भी वेरिएबल से, तो ये रेशो क्या हो जाता है बेटा? हट जाता है, और आपका मान क्या हो जाता है? 2x और 3x। बोलो ये कहानी क्लियर है क्या? कल अपन ने इस पे बात करी थी बेटा। कभी आपका रेशो दे रखा है 5:3, उसको रेशो से हटाना हो तो आप किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 है या फिर 3 है, जो भी है। तो बेटा समझना क्या बोला है? दो संख्या का अनुपात कितना है? 3:5। तो क्या संख्या 3x और 5x मान ले क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो सर प्रत्येक संख्या में कितने जोड़ना है? 10 जोड़ना है। तो सर यहाँ पर मैंने 3x में जोड़ दिया सर 10, और काय में जोड़ दिया बेटा? 5x में जोड़ दिया मैंने 10। तो बताओ मेरा रेशो कितना हो गया? आप बोलोगे सर 5/7। बोलो कहानी क्लियर है क्या बेटा? अब 7 का मल्टीप्लाई बेटा इधर कर दीजिए, 5 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए। तो देखिए बेटा 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 या 21x प्लस 70 बराबर 5 पंजे 25x प्लस 50। ये 50 को इधर ले जाइए और 21 को उधर ले जाइए।
तो 70 में से 50 गए, कितने बचे बेटा 20, और 25x में से 21x गए, कितने बचे 4x। तो बताओ x की वैल्यू 5 आ गई क्या? अरे x की वैल्यू 5 आ गई क्या? उसने पूछा क्या है, छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या है सर, 3। तो 3 पंजे 15, और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 25, पर छोटी संख्या पूछी है तो आंसर क्या आएगा 15। बोलो क्लियर है क्या बेटा? अरे क्लियर है, चलो हाँ बोलो, किसी ने बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझना बेटा, मिश्रण सबने पढ़ा है। सर दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:5। ठीक है, अब मैं दोनों द्रव डाल रहा हूं, ऐसा समझना आपके सर 10 लीटर इसमें डाल रहा हूं, 10 लीटर इसमें डाल रहा हूं, तो डाल दोनों ही रहा हूं बेटा 10। बोलो क्लियर है क्या? तो अनुपात कितना हो जाता है बेटा 5:7। कितना हो जाता है बेटा 5:7। अब इसको 2 मिनट के लिए बेटा होल्ड करिएगा, और थोड़ी सी मेरी ये बात समझना अच्छे से। मैं आपसे बोल रहा हूं कि मेरे पास 20 रुपए हैं, कितने हैं 20 रुपए हैं, और आपके पास 30 रुपए हैं। बताओ दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 2:3। सर कितना हो जाएगा 2:3। बोलो क्लियर है क्या? अब मैं बोल रहा हूँ कि एक भाई साहब आए आपके घर से, बोले सर आप पढ़ाते हो तो एक काम करो 20 रुपए आप भी रख लो, और 20 रुपए हमारा छोरा की भी दे दो। तो 20-20 रुपए हमने क्या करे, दोनों ने बांट लिए। तो सर मेरे पास कितने हो गए 40 रुपए, इनके पास कितने हो गए 60 रुपए, सॉरी 50 रुपए। कितने हो गए बेटा 50 रुपए। कितने हो गए सर 50 रुपए। तो क्या मेरे रेशियो में परिवर्तन आ गया क्या? तो आप बोलोगे हाँ सर आ गया। अरे आ गया क्या बेटा, रेशियो में परिवर्तन आ गया क्या? आप बोलोगे हाँ सर आ गया। अब आगे बढ़ रहे हैं, फिर एक और भाई साहब आए, अरे उनने दिया था 20 रुपए, मैं जाऊंगा 40 रुपए दे के आऊंगा। तो एक और आए, तो एक ने दिए कितने 40 रुपए, तो मेरे पास कितने हो गए बेटा 60, इनको दिए 40, तो कितने हो गए बेटा 70। तो सर रेशो क्या 6:7 आ गया क्या? अरे आ गया क्या बेटा? मतलब जिस भी महोदय ने पैसे दिए, क्या रेशो के बीच का जो अंतर है, क्या उसमें कोई बदलाव आया क्या? अच्छे से देखो, आया? सर नहीं आया। यहाँ अंतर कितने का था, 1 का था। यहाँ कितने का था, 1 का था। यहाँ अंतर कितने का था, 1 का था। सर कितना ही जोड़ लो, कितना ही घटा लो, अंतर क्या रहेगा सर, समान रहेगा। तो यहाँ देखो बेटा, यहाँ अंतर कितने का है 2 का, यहाँ अंतर कितने का है 2 का। तो कोई दिक्कत नहीं सर, अंतर में कितना समान है सर 2 का अंतर है। और ये 2 का अंतर किसके कारण आया बेटा, सर रेशियो में आया किसके कारण, 10 के कारण। तो क्या एक रेशो की वैल्यू 5 आ जाएगी क्या, एक रेशो की 5 आ जाएगी क्या बेटा? तो अगर उसने पुरानी संख्या पूछी है तो 5 से कितना आ जाएगा बेटा 15, और 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा 25। बोलो बात क्लियर है क्या? बोलो बात क्लियर है क्या? बढ़े क्या आगे? तो ये तरीका चाहे ये तरीका, कोई दिक्कत नहीं, लाए यहीं से हूं, कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं लगाया। देखो इधर, यहाँ पर क्या था बेटा, x की वैल्यू कितनी आई थी 5, और यहाँ भी 1 की वैल्यू कितनी आई है 5। बात क्लियर है क्या? चलिए ये वाला करके बताइए। बड़ा कर दूं क्या इसको? कितना आएगा 15 आएगा। सर क्या है अनुपात, अनुपात इनका सर 5:4 है। प्रत्येक में कितना बढ़ा रहे हो सर, 3000 बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं सर 3000। अरे बोलो क्लियर है क्या? अब प्रत्येक में 3000 बढ़ाने से नया अनुपात कितना हो गया बेटा 6:5। अरे क्लियर है क्या? नया अनुपात कितना हो गया 6:5। तो देखो दोनों में अंतर समान है क्या? अरे दोनों में अंतर समान है। तो बताओ बेटा कि ये 3000 रेशो में किसके बराबर होगा? तो बताओ, सॉरी रुपए है ये, रेशो में किसके बराबर होगा 1। अब आपको समझ में तो आ गया, तो फिर मेरा एक क्वेश्चन पूछने का बनता है। तो मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि ये जो 1 का अंतर है, ये सर 6 और 5 के बीच का अंतर है,
यह 5 और 4 के बीच का अंतर है या 4 और 5 के बीच का अंतर है? किसके बीच का? 4 और 5 के बीच का, मतलब मिश्रण बड़ा अच्छे से। तो बेटा ये अंतर जो है ना, ये किसके बीच का है? 4 और 5 के बीच का। ये वाला अंतर है 4 और 5 के बीच का। बात समझ गए? यही अंतर क्यों है सर? ये अंतर क्यों नहीं है? क्योंकि सर हम अच्छे वाले 20 रुपए और 30 रुपए लेकर बैठे थे। बैठे थे या नहीं बैठे थे? अरे बैठे थे या नहीं बैठे थे? 20 रुपए 30 रुपए अच्छे वाले लेके बैठे हुए थे, पर एक सज्जन आए और 20-20 रुपए दोनों को देके चले गए। तो हम कितने कितने रुपए लेके बैठ गए सर? 40 और कितने लेके बैठ गए? 50 रुपए। तो सर 40 और 50 रुपए में हमारा अनुपात कितना हो गया? 4:5। तो ये 4:5 किसके कारण हुआ? उस 20 रुपए के कारण। अरे बात समझ गए क्या? अगर ये 20 रुपए हमको नहीं देते तो हमें कोई परिवर्तन आता है क्या? नहीं आता। हम 20 और 30 मतलब 2 और 3 ही लेके बैठे रहते। बोलो क्लियर है क्या? तो ये अंतर जो है बेटा, ये कहाँ का है? ऊपर से नीचे का अंतर है। अब पूछा क्या उसने? चरण का। चरण भैया कौन है? पहले नंबर पे ये रहे चरण। चरण का रेशियो कितना है बेटा? 5। तो रेशियो के नीचे रेशियो रखना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 या कितना हो गया बेटा? 15,000। बोलो बात क्लियर है क्या? तो आंसर क्या आएगा बेटा? 15,000। चलिए ये वाला करके बताइए। कितना आ रहा है? 10-18। क्या बात कर रहे हो? ऑप्शन में नहीं 10-18 है क्या? 18-10 है। चलो देखो इधर बेटा, सर रेशो हमारा कितना है? 5:9 है। और क्या बोला है? प्रत्येक में कितना बढ़ा दो? 6 बढ़ा दो। तो रेशो कितना होता है? 2:3। अब देखो बेटा, दोनों में अंतर समान है क्या? सर नहीं है। तो यहाँ अपने को क्या करना पड़ेगा? अंतर समान करना पड़ेगा। ये कहानी मैं अभी थोड़ी देर पहले ही समझा चुका हूँ। कोई कितना भी बढ़ा दे और कितना भी घटा दे, अंतर हमेशा क्या रहेगा? सर समान रहेगा। अब यहाँ ऊपर अंतर कितने का है? 4 का। यहाँ अंतर कितने का है? 1 का। तो सर अब हम क्या करेंगे? अंतर को समान करेंगे। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे काय से? 1 से। और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। बोलो बात क्लियर है क्या? अरे बात क्लियर है क्या? तो सर अब हमारा रेशो जो है वो चेंज हो जाएगा। रेशो कितना हो जाएगा सर? यहाँ हो जाएगा सर 5 कितना? 9। और यहाँ कितना हो जाएगा बेटा? 4×2 = 8 और 4×3 = 12। तो अब रेशो कितना हो जाएगा सर? 8:12। बोलो क्लियर है क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या बेटा? तो देखो बेटा, पहले हमारा अंतर कितने का था, अब कितने का है? हो गया क्या समान? तो सर यहाँ अंतर कितने का आया? 6 का। तो बताओ ये जो रुपए में 6 है, ये रेशो में किसके बराबर होंगे? तो आप क्या बोलोगे? सर 3 के बराबर होंगे। बोलो क्लियर है क्या? सर ऊपर और नीचे में अंतर देखो ना कितना हो गया? सर 3 का हो गया। तो एक रेशो का अंतर कितना हो गया? सर एक रेशो का अंतर हो गया 2। तो सर हमारे को इसका मान निकालना है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 10। इसका मान निकालना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 18। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 10-18। 10-18 कहाँ दिख रहा है सर? सी में। बोलो क्लियर है क्या? बढ़े आगे। ये 3 कहां से आया? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक कहानी पूछी थी कि ये 1 कहां से आया। आप हमेशा रट रहे हैं, ये एक इसका अंतर ले रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसका अंतर नहीं है। ये अंतर किसका है सर? 4 और 5 का। अरे मिश्रण में बताया था, बताया था कि नहीं बताया था? ठीक उसी तरह से यहाँ पर जो अंतर आया ना, ये 3 किसका है सर? 9 और 12 के बीच का अंतर है। बोलो क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला करके बताइए।
कितना आ गया बेटा? 27 36। चलो देखिए बेटा, दो संख्या का अनुपात कितना है? 3:4 है। प्रत्येक में कितना जोड़ना है? 3। तो अनुपात कितना हो जाता है? 10:13। बोलो अंतर समान है क्या? तो क्या करें? समान कर दें। तो सर अंतर समान कर देते हैं, तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं काय का? 3 का, और यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं काय का? 1 का। बोलो ये 3 और 1 समझ में आ गया क्या? क्लियर है बेटा? आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं तो देखिएगा सर, 3 एकम 3, सॉरी 3 तिया 9 होगा बेटा। क्या होगा सर? 3 तिया 9 और 4 तिया 12। सर 9:12 हो जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर दो 1 का, काय में बेटा? 13 में और 10 में। तो बताओ यहाँ अंतर कितने का सर? 3 का। तो इनके बीच में अंतर कितने का है सर? 1 का। बोलो क्लियर है क्या? तो सर जो रुपए में अंतर 3 का है, वो रेशो में किसका? 1 का। रुपए में अंतर नहीं बेटा, संख्या में अंतर है। काय का अंतर है? संख्या में। तो यहाँ रेशो में अंतर 1 का। पूछा क्या है आपसे? मूल संख्या है। तो बेटा 1 का मान 3 आ गया, तो यहाँ 9 का मान कितना जाएगा सर? 9 तिया 27। यहाँ 12 का मान कितना जाएगा? 12 तिया 36। आंसर क्या आएगा? 27 36। चलिए अगला वाला करिए। कितना आ रहा है? चलो देखो बेटा क्या लिखा है सवाल में। कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है? 4:5। इधर समझ लो अच्छे से बेटा। सर लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है बेटा? 4:5। ठीक है। यदि 4 लड़के नए कक्षा में शामिल हो जाते हैं, कौन शामिल हो रहा है सर? 4 लड़के कक्षा में शामिल हो जाते हैं, तो लड़कों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है? 20% की। तो बेटा इसमें कुछ करना ही नहीं है। मान लें अपन लड़कों की संख्या पहले 100% थी। कितने परसेंट थी सर? 100% थी। तो बताओ ये 4 के आने से कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे क्या 120% हो जाएगी? अरे बोलोगे क्या 120% हो जाएगी? तो बेटा मेरे को एक बात बता दीजिए, क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या सर ये 4 जो है संख्या में, ये परसेंट में 20 के बराबर है? बोलो क्या लिख सकता हूँ क्या सर ये जो 4 है ये परसेंट में 20 के बराबर है? अब मैं यहाँ से बेटा क्या टोटल लड़कों की संख्या निकालू तो 100% निकाल लू क्या? अरे 100% निकाल लू क्या? तो 4 से काट दूंगा, 4 पंजे 20, 5 से काट दूंगा, 5 दूना 10। तो सर लड़के पहले कितने थे? 20। बोलो क्लियर है क्या? अब लड़के हमारे पहले थे सर 20। कितने लड़के थे सर हमारे पास पहले? सर 20 थे। तो 20 में कितने बढ़ गए? 4। तो लड़कों की संख्या 120% हो जाएगी क्या? अरे बोलो क्लियर है क्या? पर सर क्या ये 20 का रेशो हमारे पास है क्या? क्या ये जो संख्या में 20 है इसका रेशो हमारे पास है क्या? सर कितना है? 4। किसका पूछा है? लड़कियों की संख्या। तो सर लड़कियों की संख्या का रेशो हमारे पास कितना है? 5। तो 4 से काट दीजिए, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 25। तो लड़कियों की संख्या कितनी आ गई? 25। बोलो क्लियर है क्या? तुमको समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं आया, मिटा देंगे, हटा दो उसको अलग अगर समझ में नहीं आया तो। बन सकता है, रेशो बन सकता है, कोई समस्या नहीं। पर बेटा रेशो किसका बनाओगे? लड़कियों का तो दे नहीं रखा। देखो इधर क्या लिखा है सर?
एक क्लास में अपने पास लड़के हैं, दूसरी क्लास में सर लड़कियां हैं, और दोनों क्लास में लड़के और लड़कियां हैं। बोलो क्लियर है क्या? एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है सर? 4:5। मतलब उस कक्षा के अंदर अगर 40 लड़के होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी? तो आप बोलोगे 50। उस कक्षा के अंदर 400 लड़के होंगे तो लड़कियां कितनी होगी? 500। उस कक्षा के अंदर 2 लड़कियां होंगी तो लड़के 2.5 होंगे क्या? मतलब ये रेशियो मेंटेन करने का तरीका है बस, और कुछ भी नहीं है। उस कक्षा के अंदर अगर 80 बच्चे होंगे तो बताओ यहाँ पर कितने हो जाएंगे? अरे 100 नहीं होंगे? 40 का डबल 80, 50 का डबल 100 होंगे या नहीं होंगे? बोलो ये बात क्लियर है क्या? अब उसने क्या बोला है, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि सर लड़कों की संख्या को अपन मान ले कितना परसेंट? अपन मान लेते हैं सर 100%। कितना मान लें सर? 100%। मतलब अब जब आप ये 100% निकाल के लाओगे तो किसकी संख्या आएगी? तो आप बोलोगे लड़कों की संख्या आएगी। क्यों आएगी लड़कों की संख्या? क्योंकि हमने लड़कों को ही क्या माना है? 100%। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? अब उसने क्या बोला है, कितने लड़के शामिल हो रहे हैं नए? तो आप बोलोगे सर 4 लड़के, ये संख्या में शामिल हो रहे हैं 4 लड़के। इससे इनका परसेंटेज कितना बढ़ जाता है सर? 20% लड़कों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो बताओ लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सर 120% हो जाएगी। बोलो क्लियर है क्या? कितनी हो जाएगी सर? 120% हो जाएगी। अब 120% हो जाएगी तो पहले लड़कों की संख्या कितनी थी? 100। अब कितनी हो गई? 120। तो कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई क्या सर? कितनी बढ़ गई? 20% बढ़ गई। तो ये 20% किसके कारण बढ़ी? इन चारों के कारण बढ़ी क्या? बोलो क्लियर है क्या? तो सर जो ये रेशो में हमारा 4 है, यहाँ लिख देता हूं, जो ये रेशो में, सॉरी संख्या में, रेशो में नहीं बेटा, क्या है ये? संख्या में हमारा जो 4 है, काय में बेटा? सर संख्या में जो हमारा 4 है, संख्या में जो हमारा 4 है वो परसेंट में किसके बराबर है? तो आप बोलोगे 20 के बराबर। अगर मैं अब 100% निकाल रहा हूं तो बताओ किसकी संख्या निकाल रहा हूं? लड़कों की निकाल रहा हूं। तो सर यहां मैं लड़कों की संख्या निकाल रहा हूं, तो लड़कों की संख्या निकालनी तो 20 से कम 20 और 20 से पंजे 100, तो 5 चौक कितना हो गया? 20। तो क्या सर लड़कों की संख्या का मान आ गया क्या 20? अरे आ गया क्या 20? अब क्या लड़कों का रेशो है क्या हमारे पास? अरे लड़कों का रेशो है या नहीं है? सर है, ये लिखा 4। तो सर ये 20 जो है ये रेशो में किसके बराबर है? 4 के बराबर है। लड़कियों की संख्या के लिए काय का मल्टीप्लाई कर दे? 5 का कर दे। तो सर लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी? सर 25 आ जाएगी। बोलो अब कहानी क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलिए इधर आइए, ये वाला करिए जल्दी से। ये गलत हो गया बेटा, लड़की आएगा यहाँ पर। क्या बात कर रहे हो? 500? चलो देखो बेटा, क्या है सर? लड़के बॉयज है और कौन है? गर्ल्स है। रेशो क्या है बेटा? 3:5। कितना है सर? 3:5। अब इस बार शामिल कौन हो रहा है नए में? सर लड़कियां शामिल हो रही है। इस बार लड़कियां शामिल हो रही है। कितनी लड़कियां शामिल हो रही है सर? 150 लड़कियां शामिल हो रही है, जिससे इनके रेशो में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 30% की। तो मेरे को अब यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, केवल कॉमन सेंस की जरूरत है। क्या मैं बार बार यहाँ पर अभी लिख के बताऊंगा क्या? मेरे को एक बात बताओ, क्या बार बार मैं लिखूं कैसे? लड़की को मान लीजिए 100% और कितने बढ़ा दीजिए? 150। तो यहाँ संख्या कितनी हो जाएगी सर? 30% बढ़ जाएगी, तो 130 हो जाएगी। बोलो ये सब लिखने जरूरी है क्या? ये लिखना जरूरी नहीं, अब तो केवल कॉमन सेंस दिमाग में होना जरूरी है। तो देखो बेटा, लड़कियों की संख्या पहले कितनी थी? 100%। अब कितनी हो गई? 130। तो कितना परसेंट बढ़ गई? 30%। जबकि उसने ये सब बोला ही नहीं है, उसने साफ दे रखा है कि बेटा 150 नई लड़कियां आती हैं तो उनकी संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि होती है? 30% की। तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी।
आपको सिर्फ इतना देखना था सर 150 की वैल्यू जो है वो परसेंट में किसके बराबर है, 30 के बराबर है। 100 की वैल्यू निकाल लो तो कौन की आ जाएगी, लड़कियों की। तो 3 पंजे 15 और ये हो जाएगा बेटा लड़कियों की संख्या कितनी, 500। और लड़कों की पूछ ले तो 300। अरे 500 रेशो में 5 के बराबर है तो 3 का मान निकालने के लिए 300। चलिए कोई बात नहीं, ये वाला करिए। बेसिक के अलावा इसका कोई इलाज नहीं है बेटा, बेसिक ही कर लो। आप सोचो दिमाग लगा लें कुछ कर ले, कुछ नहीं होना है। देखो इधर समझा देते हैं आपको। क्या सर 3 संख्या मान लू क्या मैं, 2x 3x और 4x। अरे मान लू क्या, क्या बोला है, इनके वर्गों का योग। तो सर इनका वर्ग कर दूं क्या, 2x² प्लस 3x² प्लस 4x²। क्या इनके वर्गों का योग कितना होता है सर, 1856। अरे होता है या नहीं होता है। अरे क्लियर है क्या बेटा। इसको आगे सोल्व कर रहे हैं तो देखिएगा सर, 2 दूना 4x², 3 दिया 9x², 4 चौक 16x² बराबर कितना होगा 1856। तो 16 और 9 25 और 4 सर 29x² बराबर 1856। तो x² बराबर 1856 बटे 29। 29 का बेटा 3 छंग 18, मतलब 6 बार जाएगा बेटा, 6 बार जाएगा ये। और 6 बार जाएगा तो 180 में आप कम कर दीजिए सर 6 184 और 129 130, मतलब ये लगभग 64 बार जा रहा है। ठीक है बेटा। तो देखिएगा सर x बराबर क्या हो जाएगा सर, √64। या तो ये कर लो या फिर क्या कर सकते हो सर, x² बराबर 64 को क्या लिख सकता हूँ सर, 8 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काट दो तो 8 का मान आ जाएगा। या फिर यहाँ करना हो तो यहाँ कर दीजिए सर, क्या कर दे सर, 8 × 8 वर्ग में से एक 8 क्या हो जाएगा सर, बाहर हो जाएगा करनी में से। क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब संख्या निकालनी तो 8 दूना 16, 8 तिया 24 और 8 चौक 32, 16 24 32। क्या आंसर आएगा बेटा, बी। बोलो क्लियर है क्या। अरे कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ नहीं करा है, सिंपल है, केवल इसको x मान लिया। अब उसने जैसा बोला है कि इनके वर्गों का योग, तो इनका वर्ग कर दिया, योग मतलब प्लस लगा दिया और बराबर में लग दिया 1856। क्लियर है। फिर हमने इन दोनों का वर्ग कर दिया तो 2 दूना 4x², 3 तिया 9x², 4 चौक 16x² बराबर 1856। इनको जब जोड़ दिया तो 29x² आ गया और जब 29 से काटा तो कितनी बार कटा, 64 और x का मान कितना आ गया 8 और 8 यहाँ हमने रख दिया। बोलो क्लियर है क्या। तो चलिए क्लियर है तो ये वाला करके बताइए। नहीं आ रहा है क्या। अब मैं बार बार बेटा वो स्टेप नहीं जमाऊंगा। अब देखो सीधा सीधा सर, ये x है तो क्या कर दे सर, x² प्लस ये 2x है तो क्या कर दे सर, 4x² प्लस 4 है तो क्या कर दे सर, 16x² बराबर क्या आ जाएगा बेटा, 18900। बोलो क्लियर है क्या। अरे बार बार अब ये प्रोसेस नहीं करेंगे बच्चों वाली। क्लियर है क्या बेटा। अब हम यहाँ कर रहे हैं तो 16 और 4 20 और कितना हो गया बेटा 21x² बराबर कितना हो गया 18900। तो x बराबर सर अंडर रूट के अंदर क्या 29 से भाग दे दूं, 21 से भाग दे दूं, 21 से कम 9 बार, 9 दूना 18 मतलब 900 आ गया बेटा। और 900 बाहर हो जाएगा सर किस रूप में सर, 3 × 3 × 10 × 10 के रूप में हो जाएगा क्या बाहर बेटा। तो आप क्या बोलोगे सर, एक 3 बाहर आ गया, एक 10 बाहर आ गया, आंसर कितना आ गया सर 30। ये केवल एक का मान है, इसका मान है सर x का।
तो यहाँ आ गया 30 एकम 30, 30 दूना 60 और 3 चौक 12 मतलब 120, 30 60 120 आंसर क्या आ गया बेटा 80। बोलो क्लियर है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर ये वाला आपको घर से करके लाना है, सिंपल है, सेम पैटर्न का सवाल है और आप आसानी से कर सकते हो बेटा। बहुत सारों ने तो आधा दिमाग लगा लिया होगा, कोई बात नहीं, आधा दिमाग लगाने से पहले अपन इसको फिनिश कर देंगे। क्लियर है बेटा, चलो इसको अपन शेयर करते हैं, घर से करके लेके आइएगा, बंद कर दो उसको, बंद कर दो इसको।